शिबू सोरेन ये नाम झारखंड आंदोलन का पर्याय बन गया। उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को नेमरा गांव, बिहार में हुआ था, जो अब झारखंड है। उनका बचपन आदिवासी समुदायों के संघर्षों के बीच बीता, जहां शोषण और उपेक्षा आम बात थी। ये अन्याय देखकर ही छोटे शिबू के दिल में एक आग जगी, एक ऐसी आग जिसने आगे चलकर एक अलग राज्य के लिए रास्ता बनाया। सोरेन की औपचारिक शिक्षा तो सीमित थी, लेकिन उनकी असली शिक्षा जंगलों और उनके लोगों से हुई। वे उनकी पीड़ा, उनकी आकांक्षाओं और जमीन से उनके गहरे जुड़ाव को समझते थे। यही समझ आगे चलकर उनकी राजनीतिक विचारधारा और झारखंड की स्वायत्तता के लिए उनकी अटूट लड़ाई की नींव बनी। 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान और एक प्रमुख आदिवासी नेता जयपाल सिंह की मृत्यु ने झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में एक शून्य पैदा कर दिया। सिंह की विरासत से प्रेरित होकर सोरेन ने आदिवासी अधिकारों और स्वायत्तता की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आवाज की आवश्यकता को पहचाना। इस महत्वपूर्ण मोड़ ने झारखंड आंदोलन के केंद्र में सोरेन की यात्रा की शुरुआत की। एक अलग झारखंड राज्य का आंदोलन दशकों से चल रहा था, जो क्षेत्र के समृद्ध संसाधनों और इसकी आदिवासी आबादी की उपेक्षा और शोषण से प्रेरित था। जयपाल सिंह के निधन के बाद आंदोलन में एक मजबूत, एकीकृत शक्ति का अभाव था। शिबू सोरेन आदिवासी मुद्दों की गहरी समझ और अपने ज्वलंत भाषणों के साथ इस शून्य में उतरे। सोरेन समझ गए थे कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए संगठन और एक स्पष्ट राजनीतिक दिशा की आवश्यकता है। उन्होंने एक ऐसे मंच की आवश्यकता को पहचाना जो क्षेत्र के विविध आदिवासी समूहों को एक सामान्य ध्वज तले एकजुट कर सके। इस एहसास ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन का नेतृत्व किया, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो झारखंड आंदोलन का पर्याय बन गई। सोरेन का करिश्मा और जनता से भावनात्मक रूप से जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें आदिवासी समुदायों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने पूरे क्षेत्र की यात्रा की, लोगों को संगठित किया, उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई और एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए समर्थन जुटाया। उनके प्रयासों ने आंदोलन में नई जान फूंक दी, इसे एक शक्तिशाली शक्ति में बदल दिया जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। 1973 का साल झारखंड मुक्ति मोर्चा या जेएमएम के गठन के साथ झारखंड आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सोरेन ने विनोद बिहारी महतो जैसे अन्य प्रमुख लीडरों के साथ दक्षिण बिहार के आदिवासी समुदायों के लिए एक अलग राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से पार्टी की स्थापना की। सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम ने हाशिए पर पड़े आदिवासी समुदायों को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया। पार्टी का एजेंडा लोगों के साथ गूंजता रहा और इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी, जिससे मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती मिली। जेएमएम के उद्भव ने झारखंड आंदोलन की गतिशीलता में एक बदलाव का संकेत दिया, जो छिटपुट विरोधों से एक अधिक संगठित और राजनीतिक रूप से जागरूक संघर्ष में परिवर्तन का प्रतीक था। सोरेन की रणनीतिक कुशाग्रता तब सामने आई जब उन्होंने जेएमएम को दो तरफा दृष्टिकोण की ओर ले गए। एक ओर उन्होंने राजनीतिक लामबंदी, गठबंधन बनाने और चुनाव लड़ने में संलग्न रहे। दूसरी ओर उन्होंने आदिवासी समुदायों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए और अधिक मुखर कार्यों की आवश्यकता को पहचाना। इसने ऐतिहासिक जंगल कटो अभियान की शुरुआत की। 1978 में शिबू सोरेन ने जंगल कटो अभियान शुरू किया, एक ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन जिसने मौजूदा सत्ता संरचनाओं की नींव हिला दी। यह अभियान इस विश्वास में निहित था कि जंगल और उसके संसाधन उन आदिवासी लोगों के हैं जो सदियों से इसके संरक्षक रहे हैं। जंगल कटो के माध्यम से सोरेन ने आदिवासी समुदायों को वन भूमि और संसाधनों पर अपने अधिकारों का दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रतिरोध ने वन विभाग और ठेकेदारों की शोषणकारी प्रथाओं को चुनौती दी, जो अक्सर स्थानीय समुदायों की आजीविका पर विचार किए बिना संसाधनों को निकालते थे। जंगल कटो अभियान, हालांकि विवादास्पद था, आदिवासी भूमि अधिकारों के मुद्दे को सबसे आगे लाया। इसने सरकार और बड़े समाज को आदिवासी समुदायों की दुर्दशा और संसाधनों के अधिक न्यायसंगत वितरण की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इस आंदोलन ने सोरेन की छवि को एक ऐसे नेता के रूप में और मजबूत किया जो स्थापना को लेने और अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है।